जय हिंद दोस्तों। ये घटना है पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया, और पुरुलिया का ही एक गांव है नदियारा। यहाँ की सच्ची घटना है। जैसे इस नदियारा गांव में ही एक महिला है जिसका नाम है ममता गोस्वामी। ये अपने पति से अलग रहती है, तन्हा रहती है। पति से किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, तो अकेले ही घर पे अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस महिला के साथ एक इसकी बेटी भी है जिसकी उम्र महज 3 साल है। अब वो बेटी एक हफ्ते से लगभग और रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो आकर के बोलते हैं कि आपकी बेटी रोज रोती क्यों है, इतना रोती क्यों है एक हफ्ते से लगभग। तो उसकी माँ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार है, इसलिए वो ज़्यादा रो रही है। लेकिन इसके बाद भी वो ममता गोस्वामी वो उस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाती है। फिर जब कई दिन बीत जाता है फिर भी वो बच्ची रोते ही रहती है। तो एक आदमी 21 जुलाई को ही थाने में फ़ोन करता है और बोलता है कि साहब, इस नदियारा गांव में एक बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल के आसपास है, और वो सिर्फ रो रही है, सिसक रही है। और वो लड़की एक कमरे में बंद है जो उसकी माँ है। वो माँ किसी को उस बच्चे के पास जाने नहीं देती है। आखिर वजह क्या हो सकता है? आप एक बार आकर के देखिए। फिर पुलिस उस महिला के घर पर जब पहुंचती है, जब बच्चे की हालत देखती है, तो पुलिस भी अपना माथा पकड़ करके बैठ जाती है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उस बच्चे को पुरुलिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। अब जब डॉक्टर देखते हैं तो बच्चे को कहीं बुखार नहीं था, लेकिन डॉक्टर भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची के साथ हुआ क्या है, इतना रो रही है, इतना सिसक रही है क्यों। फिर उस बच्ची का एक्सरे होता है और एक्सरे में पता चलता है कि जो वो बच्ची है 3 साल की, जिसका नाम था पारो, उसके शरीर में लगभग 7 सुइयां धंसी हुई हैं, और वो सुइयां 4-4 इंच की हैं। 2 सुइयां उसके चेस्ट पे और 2 सुइयां उसके पेट में, और बाकी के सुइयां उसके प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द चुभी हुई हैं। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत किसने किया। अब डॉक्टर की 17 पैनल टीम लग जाती है उस बच्ची को बचाने में, लेकिन बच्ची बचती नहीं है, वो मर जाती है। फिर उस लड़की के माँ को पुलिस पकड़ती है, ममता गोस्वामी से, और उससे पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करती है तो वो ममता गोस्वामी वो बताती है कि गांव में ही एक सनातन तांत्रिक है। अब बच्ची का तबीयत अक्सर खराब रहता था, तो मैं उस तांत्रिक के पास लेकर के गई थी। वो तांत्रिक इस बच्चे को सुई धंसाया था और बोला था कि इसको निकालना नहीं और किसी को बताना नहीं। ये सुइयां ही जो लड़की के अंदर भूत प्रेत है, ये सुइयां उसको खींचेगा और बाहरी साया इसके अंदर नहीं आएगी शरीर के, इस बच्चे के, इसलिए हमने निकाला नहीं। इसी बीच जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाती है। अब लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना सिर्फ उस लड़की के शरीर में सुइयां धंसाई गई थी, बल्कि उस लड़की के साथ रेप भी हुआ था, उस 3 साल के लड़की के साथ। अब पुलिस उस तांत्रिक को ढूंढती है, तो तांत्रिक को पता चल चुका था कि मामला कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। फिर वो घर छोड़ करके भाग जाता है, और भाग करके वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, वहां जाकर के छुप जाता है। लेकिन पुलिस काफी तलाश करती है तो वहां से उसको पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़ लेती है तो फिर उसके माँ यानी लड़की की माँ
यानी ममता गोस्वामी को और उस तांत्रिक को, दोनों को थाने लाती है। अब जो जज हैं, जिनका नाम है रमेश प्रधान, वो कम से कम दिनों में इन दोनों को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं और अंततः 18 सितंबर 2022 को ही इन दोनों को मौत की सजा सुनाते हैं, क्योंकि वो भी मानते थे कि एक माँ अपने 3 साल की बेटी के साथ ऐसे कैसे करने दिया। ये चीज़ जानते हुए भी कि उसके शरीर में इतनी सारी सुइयां हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे झूठ बोलती थी। उस बच्चे को बुखार हुआ है। क्या उस माँ को अपनी बेटी का तड़प नहीं पता चल रहा था कि किस तरह से वो रो रही है? और 7 सुइयां जिस 3 साल के मासूम के शरीर में हो, वो बच्चा कैसे रहेगा? दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।